खुशामदीद परी लोटने। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब आसमान ज़्यादा नीला होता था और सितारे ज़्यादा चमकते थे। बादलों के ऊपर एक जादू भरी सल्तनत थी। इस सल्तनत में परियां रहती थीं, जिनके पर मोतियों की तरह चमकते थे और जिनकी हंसी से फूल खिल उठते थे। इन सब परियों में एक परी थी जिसका नाम नूरा था। नूरा की आंखें समंदर की तरह गहरी थीं और उसके बाल सुनहरी लहरों की तरह बहते थे। लेकिन उसकी सबसे खास चीज़ उसके पर थे, जो कौसे कज़ाह के तमाम रंगों से सजे हुए थे। नूरा दूसरी परियों से बहुत मुख्तलिफ थी। जब दूसरी परियां आसमान में उड़ती थीं, वो ज़मीन की तरफ देखती रहती थी। उसे इंसानी दुनिया में बहुत दिलचस्पी थी। वो देखती कि माएँ किस तरह प्यार से अपने बच्चों को सुलाती हैं, किस तरह किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं और बच्चे किस तरह खेलते और हंसते हैं। उसका दिल चाहता था कि वो उन लोगों के करीब जाए, उनसे बात करे और उनकी खुशियों में शरीक हो। एक रात जब चांद रोशन था और तमाम परियां आराम कर रही थीं, नूरा ने ज़मीन पर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। उसने अपने चमकते हुए पर फैलाए और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे आती गई, हवा ज़्यादा गर्म होती गई और आवाज़ें ज़्यादा वाज़ेह होती गईं। वो एक गांव के करीब उतरी जहां लालटेनें जल रही थीं और दूर से एक नर्म लोरी की आवाज़ आ रही थी। नूरा एक पुराने दरख्त की शाख पर बैठ गई और सब कुछ देखने लगी। उसे ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगी। वो इतनी मगन हो गई कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। जब उसने आसमान की तरफ देखा, सुबह होने वाली थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे फौरन वापस जाना चाहिए, वरना परियों की मलिका नाराज हो जाएगी। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसके पर हरकत नहीं कर रहे थे। वो घबरा गई और दोबारा कोशिश की, लेकिन कुछ भी ना हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके पर गायब हो चुके थे। वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। नूरा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो गया। उसने हर जगह तलाश की, जमीन पर देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। फिर उसे याद आया कि परियों की मलिका ने एक दफ़ा कहा था कि अगर कोई परी ज़्यादा देर ज़मीन पर रहे और अपनी अस्ल को भूल जाए तो उसके पर गायब हो जाते हैं। नूरा को अफसोस हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अब वो एक आम लड़की की तरह थी, बगैर परों के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सूरज निकल चुका था और गांव के लोग अपने रोज के कामों के लिए निकल रहे थे। घबराहट के साथ नूरा दरख्त से नीचे उतरी और गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग औरत से हुई जो पानी का घड़ा उठाए जा रही थी। बुजुर्ग औरत नूरा को देखकर हैरान हुई और उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है। नूरा ने सोचा कि अगर उसने सच बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने कहा कि वो रास्ता भूल गई है और उसे अपना घर नहीं मिल रहा। बुजुर्ग औरत को उस पर तरस आया और उसने नूरा को अपने साथ चलने को कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम साबिरा था और वो अकेली रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसके आगे एक बागीचा था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। साबिरा ने नूरा को खाना खिलाया और कहा कि जब तक उसे अपना रास्ता नहीं मिलता वो यहाँ रह सकती है। नूरा ने उसका शुक्रिया अदा किया और सोचने लगी कि अब क्या करे। दिन गुजरते गए और नूरा साबिरा के साथ रहने लगी। वो उसके कामों में मदद करती, बागीचे की देखभाल करती और गांव वालों से मिलती। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो मेहनती और नर्म दिल थी। लेकिन नूरा के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। वो अपने परों को, अपनी परी बहनों को और बादलों के ऊपर अपने घर को याद करती थी। एक दिन जब वो बागीचे में काम कर रही थी, एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तुम परी हो ना? नूरा हैरान हुई और पूछा कि उसे कैसे पता। चिड़िया ने कहा कि तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ जादू भरी मखलूक़ात की आंखों में होती है। फिर उसने कहा कि अगर नूरा अपने पर वापस पाना चाहती है तो उसे ऊंचे पहाड़ पर जाना होगा जहां एक दाना बुजुर्ग रहता है जो उसकी मदद कर सकता है। नूरा के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने साबिरा से अलविदा ली और साबिरा ने उसे दुआएं दी। नूरा ने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। वो जंगलों से गुजरी, तेज़ बहने वाली नदियां पार की और आखिरकार पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ बहुत ऊंचा था और रास्ता पथरीला था। नूरा के पैर में छाले पड़ गए और सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो करीब करीब चोटी पर पहुंची तो उसने एक घाड़ देखी जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा और एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो वहां बैठा हुआ था, जिसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी और आंखें हिकमत से भरी हुई थीं।
बुजुर्ग ने नूरा को देखते ही कहा, मुझे पता था तुम आओगी। नूरा ने हैरत से पूछा कि उन्हें कैसे पता? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले कि वो बहुत सी चीजें जानते हैं। उन्होंने नूरा को बताया कि उसके पर खोए नहीं गए हैं, बल्कि उसके दिल के अंदर हैं। जब वो जमीन पर आई और इंसानियत, प्यार और मुश्किलात को समझा तो उसके पर उसकी रूह का हिस्सा बन गए। बुजुर्ग ने कहा कि अगर नूरा अपने पर वापस चाहती है तो उसे गांव वापस जाकर लोगों की मदद करनी होगी, बगैर जादू और बगैर खास कुव्वत के। उसे एक आम इंसान की तरह जीना होगा और दिखाना होगा कि असल जादू मोहब्बत, मेहनत और कुर्बानी में है। नूरा गांव वापस आई और अपनी जिंदगी लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी। वो बीमारों की देखभाल करती, ज़रूरतमंदों की मदद करती और उदास लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाती। महीने गुजरते गए और उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के लोग उससे बहुत मोहब्बत करने लगे। एक दिन बहार के मौसम में जब नूरा बागीचे में बच्चों को कहानियां सुना रही थी, उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। उसके पर वापस आ चुके थे, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, जिनमें कौसे कुज़ाह के रंग सोने और चांदी की चमक के साथ चमक रहे थे। उस दिन परियों की मलिका जाहिर हुई और नूरा की तारीफ की कि उसने जिंदगी का असल मतलब सीख लिया है। जब पूछा गया कि वो कहाँ रहना चाहती है, नूरा ने दोनों दुनियाओं का इंतखाब किया, दिन में इंसानों की मदद करना और रात को परियों के पास वापस जाना। मलिका ने उसे दुआ दी और एक जादू भरा फूल दिया जो कभी मुरझाता नहीं। उस दिन से नूरा दोनों दुनियाओं के दरमियान एक पुल बन गई। वो लोगों को सिखाती कि रहमत और मेहरबानी सबसे बड़ा जादू है और मोहब्बत सबसे ताकतवर कुव्वत है। मिलते हैं एक और जादू भरी कहानी में।